मेडिकल इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में जाके देखना और सबसे कॉमन डाउट या प्रॉब्लम तुम्हें क्या मिलेगी वो मुझे बताना। हाउ टू मैनेज नीट विद स्कूल, राइट? बट कभी सोचा है हम क्यों ये सवाल पूछते हैं? तो ये कोई रेगुलर वीडियो नहीं होने वाली है जिसमें आई विल बी टेलिंग यू अबाउट कैसे स्कूल को नीट के साथ मैनेज करें, क्योंकि हेल्दी वे ना तो मुझे भी नहीं मिला है, तभी ड्रॉप लेना पड़ा था। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट एड्रेसिंग दिस होल टॉपिक ऑफ क्यों नीट एंड स्कूल डू नॉट गो हैंड इन हैंड एंड क्यों ये लोग अलग अलग चलते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन ही क्यों आता है कि हम इसको अलग अलग करके मैनेज कैसे करें। लाइक वाई डोंट दे प्रोवाइड अस दिस क्वालिटी कि हमको कहीं और जाना ही ना पड़े एंड स्कूल इज कॉम्प्लीमेंट्री टू नीट एंड नॉट अ हर्डल टूवर्ड्स नीट। तो स्टार्ट करते हैं पहले थोड़ी मेरी बैक स्टोरी से। जब मैं 11th में आई थी, ऑनेस्टली आई वाज नॉट वन ऑफ दोज किड्स जो कि 8 से तैयारी कर रहे हो नीट जेई की। मैंने तो अपनी 11th से ही स्टार्ट की थी एंड कई सारे मेरे वेल विशर्स थे या फिर फैमिली फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरे को एडवाइस दी थी कि तुम डमी स्कूल कर लो एंड तुम रेगुलर स्कूल छोड़ दो। बट एट दैट टाइम मैंने सोचा कि यार मेरे स्कूल में तो पढ़ाई अच्छी होती है और सिलेबस तो सेम ही है, एनसीईआरटी तो पढ़नी है, तो इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा मैनेज करना। बट मेन रीज़न था मेरे फ्रेंड्स और एक जो अंदर से वो होती है ना चाहत फॉर फेयरवेल दैट आई हैड। तो इन शॉर्ट मैंने स्कूल नहीं छोड़ा था। सो डू आई रिग्रेट दिस डिसीजन? इन सम केसेस नो एंड इन सम केसेस येस। नो इसलिए बिकॉज वन ऑफ माई बेस्ट मेमोरीज जो मेरे स्कूल के वो 11th-12th क्लास की हैं। आई गॉट फ्रेंड्स फॉर लाइफ। इनफैक्ट जब मैंने ड्रॉप भी लिया ना तो दैट वॉज अ वेरी हार्ड फेज फॉर मी एंड जो मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते थे वो मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे कुछ फ्रेंड्स ही थे जो कि मेरे को मेंटली स्टेबल करके रखे हुए थे। बट इन सम केसेस येस आई डू रिग्रेट इट क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड ऐसा नहीं था कि मैंने बस अपनी 11th-12th मज़े में उड़ा दी एंड कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की, ऐसा नहीं था। मैंने लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत, इतनी मेहनत शायद मैंने अपने ड्रॉप ईयर में भी नहीं की होगी जितनी मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए की थी। इसलिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कुछ 2-3 क्वेश्चन से सिलेक्शन रह गया था। आई स्कोर्ड 601 और उस टाइम पे 28,000 रैंक हुआ करती थी। इतनी मेहनत, 3 बजे उठना स्कूल के, पूरे स्कूल में भी पूरा टाइम पढ़ना, आके भी ट्यूशन भागना, फिर पढ़ना। आई सर्वाइव द होल 12th विद जस्ट 3 to 4 hours ऑफ स्लीप। बट तब भी अगर मैंने इतनी मेहनत की तो मेरा हुआ क्यों नहीं क्लियर? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। घूम फिर के वो एक रीज़न आता है कि आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज स्कूल विद माई नीट एग्जाम। बट वाई शुड आई मैनेज? लाइक क्या मैंने स्कूल में लाखों रुपए नहीं दिए या उन्होंने मेरे को प्रॉमिस नहीं किया था फॉर बेटर फ्यूचर? सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड एनालाइज दिस सिचुएशन एंड एक रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट रीज़न दैट कम्स टू माई माइंड इज दैट वाई आर दे सो हुक्ड अप ऑन बोर्ड के मार्क्स? लाइक स्टिल फ्रैंकली इफ आई टेल यू, बोर्ड्स के मार्क्स अब से 3 से 4 साल पहले बहुत मैटर करते थे फॉर पीपल हु वांटेड इन एडमिशन इन गुड यूनिवर्सिटीज, डीयू वगैरह में। बट तब भी वो ज़्यादा कुछ बहुत मैटर नहीं करते थे फॉर नीट के या जेई के बच्चों के लिए। लेकिन अब तो नॉट इवन अदर स्टूडेंट्स बेनिफिट टू मच फ्रॉम गुड बोर्ड मार्क्स बिकॉज कहीं ना कहीं दे हैव टू गिव द एंट्रेंस एग्जाम। भले ही वो डीयू के एडमिशन हो या फिर कोई भी दूसरी अच्छी यूनिवर्सिटी हो, बोर्ड्स का ज़रूर एक थ्रेशहोल्ड ज़रूर लिया जाता है ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और कई बार रैंक डिसाइडिंग फैक्टर भी होता है। द थिंग इज कि इट इज़ नॉट द मेन फैक्टर एनी मोर फॉर अ बेटर हायर एजुकेशन एंड जिस चीज़ के लिए हमें एक्चुअल में प्रॉमिस किया जाता था फॉर अ बेटर फ्यूचर। अब मेरे को गलत मत समझो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर लेता है उसका ही बेटर फ्यूचर होता है। बट मोस्ट ऑफ अस जो हम लोग 11th-12th के बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं उनको एट दी एंड ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने ही पड़ते हैं एंड वी होप एंड वी एस्पायर कि हम इसको क्लियर कर लें। लोग बोलेंगे कि इसका रीज़न है कि हमारे स्कूल के पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है या फिर प्रॉपर टीचर्स नहीं है। उसने ना इसको अपना एक प्रमोशन का बिजनेस बना दिया है। ऑनेस्टली बस मैं अपने स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने इतने सारे लोगों से बात की एंड दे ऑल टोल्ड मी कि टीचर्स स्कूल में आते थे, वो एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे एंड वो बोलते थे ये तुम्हारे बोर्ड्स के लिए है, अगर तुम्हें इससे ज्यादा पढ़ना है तो तुम मेरी प्राइवेट ट्यूशन में आ जाओ। हर चीज आपको स्कूल से लेनी है, किताबें आपको स्कूल से लेनी है, यूनिफॉर्म आपको स्कूल से लेनी है, बेल्ट आपको स्कूल से लेनी है, शूज आपको स्कूल से लेने हैं। बस एक चीज आप बाहर से ले सकते हो, वो है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए आप बाहर से ट्यूशन लगा सकते हो। हर हफ्ते टर्म्स होते हैं, मिड टर्म्स होते हैं, यूटी होते हैं, जो हर हफ्ते सब्जेक्टिव टेस्ट लिए जाते हैं
आई थिंक इतने रिसोर्सेज तो ऑलमोस्ट हर स्कूल के पास ही होंगे कि वो हर 15 डेज में तुम्हारा कंपटीशन ओरिएंटेड पेपर करा दे। अंडरस्टैंड कि हम 4500 के ऑनलाइन बैचेस में देके दे कैन गिव अस द ऑनलाइन टेस्ट, दे कैन गिव अस ऑल द लेक्चर्स, बट एक ऐसी जगह जहाँ पर हम लाखों खर्च कर रहे हैं वो हमको 15 डेज में एक मॉक टेस्ट भी अब प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। आई थिंक देयर इज़ नॉट द लैक ऑफ रिसोर्सेज बट अ लैक ऑफ कॉम्पिटिशन बेस्ड स्टडी इन द स्कूल, जो कि एक्चुअल में कोई प्रमोट ही नहीं करता है। ना तो टीचर्स प्रमोट करते हैं ज़्यादातर और ना ही वहाँ के हेड टीचर्स या हेड एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रमोट करते हैं। एंड ये सब चीज़ों को सह के फाइनली जैसे तैसे करके एक बच्चा मैनेज करता है अपने स्कूल की स्टडीज़ को और नीट की स्टडीज़ को। बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि उसको स्कूल से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इस चीज़ में। इधर हैट्स ऑफ टू द टीचर्स जो कि उन बच्चों को सपोर्ट करती है। मेरे स्कूल में कई सारे टीचर्स थे जो कि डाउट क्लियर कर देते थे, मॉड्यूल से क्वेश्चन करा दिया करते थे। और कई स्कूल्स में ऐसे होते हैं टीचर मतलब वो स्कूल में तो इतना कंटेंट पढ़ाते ही नहीं है या इतनी प्रैक्टिस कराते ही नहीं है जो कि इनफ हो, बट अगर तुम बाहर से जाके भी ट्राई कर रहे हो इस नॉलेज को गेन करने की, स्टिल तुम्हें स्कूल से तब भी कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। स्कूल वाले स्पेशली बच्चों के घर पे कॉल करके उनकी एलन आकाश की क्लासेस को छुड़वा दिया करते थे। अभी अपने ना स्कूल के फ़ी का स्ट्रक्चर देखना, एंड मोस्टली स्कूल यहाँ पर तुमसे एक लाइब्रेरी फ़ी नाम की चीज़ चार्ज करते हैं। पर तुमने कितनी बार अपनी पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी को यूज़ किया होगा? मे बी तुम्हारा स्कूल बहुत सपोर्टिंग होगा और तुम्हें यूज़ करने देता होगा, बट पर्सनल एक्सपीरियंस में आई वॉजंट इवन अलाउड टू यूज़ लाइब्रेरीज जब मैं खुद चाह रही हूँ। बहुत शोर है, फ्री पीरियड है, आई वॉन्ट टू स्टडी, टीचर्स डिडंट इवन अलाउ मी टू यूज़ द लाइब्रेरी टू स्टडी, जिसका वो मुझसे चार्ज कर रहे हैं। यू ऑल नो कि यार कितना टाइम का प्रॉब्लम होता है व्हेन यू आर अ रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट, एंड इवन अ टीचर नोज दैट, बट व्हेन दे डू दिस इंटेंशनली इट इज़ मोर हार्डर फॉर द स्टूडेंट। वीकेंड्स पे बुलाया जाता था, वीकेंड्स पे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जहाँ पे टीचर्स भी नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे उनको बुलाया जाता था। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, जस्ट टू वेस्ट देयर टाइम या फिर उनकी क्लासेस छुड़वाने के लिए, आई डोंट नो। इसमें ये बहुत सारे स्कूल्स में होता है। प्रोजेक्ट फाइल्स बनाना है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, चार्ट्स बनाने हैं, आई डोंट नो क्या क्या, मतलब इतना टाइम लगा के 5 to 6 आवर्स लगा के हम कोई फाइल्स या प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, एंड उसके बाद टीचर बस उसको साइन करके लिटरली कोने में फेंक देता है। उसका आगे जाके कोई भी काम नहीं होता है। एक फाइल लेके गई थी अपने टीचर के पास एंड आई शोड देम कि इसकी प्रैक्टिकल फाइल चलेगी कि नहीं, एंड दैट टाइम द टीचर सेड इट्स फाइन, यू कैन डू इट। हेक्टिक शेड्यूल में से कम 10 से 12 घंटे निकाल के उस फाइल को बनाया, एंड व्हेन आई शोड इट टू द सेम टीचर ही सेड कि नहीं, फाइल नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि उसका हार्ड कवर नहीं है। ये फाइल चलेगी नहीं सिंपली बिकॉज उसका हार्ड कवर नहीं। तो मेरी तो फिर भी बेटर सिचुएशन थी, स्टूडेंट्स वर ट्रीटेड इवन वर्स। तो ऐसे केसेस में तुम्हारे पास एक प्रॉपर स्लीप का टाइम कहाँ से आएगा या फिर एक्सरसाइज का टाइम कहाँ से आएगा? तो इसीलिए मैंने कई बार यूट्यूब पर भी इतने लोगों को एडवाइस देते हुए सुना है जो कि जेन्युइनली बहुत डेंजरस है। लाइक आई हैव सीन पीपल रिकमेंडिंग टू पुट आयोडेक्स बिलो देयर आईज ताकि वो सोए ना, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर कंजम्पशन ऑफ कैफीन। इतना स्ट्रेस के बाद जिसमें बच्चे बिल्कुल भी 2 साल अपनी हेल्थ पे नहीं ध्यान दे पा रहे, मेंटल हेल्थ तो दूर की बात है, फिजिकल हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एंड आई सी सो मैनी गर्ल्स सफरिंग फ्रॉम PCOS, PCOD, या फिर इतना एनजाइटी है, डिप्रेशन है, प्रॉपर स्लीप नहीं है। इसलिए कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि कितने सारे लोग जेन्युइनली डमी स्कूल्स की तरफ इतना शिफ्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑल्सो नोज दिस फैक्ट, इसलिए इतने रेगुलेशंस लगते जा रहे हैं डमी स्कूल्स पे, बट कोई भी फोकस नहीं कर रहा है कि स्कूल में जो एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है इट इज़ नॉट एक्चुअली हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू क्रैक गुड एग्जाम्स एंड टू रीच द प्लेस दैट दे रियली वांट। अब जेन्युइनली आई डोंट नो ये सिर्फ इंडिया में होता है या फिर बाहर में भी होता है। इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड ये भी बता रही थी कि उनका जो स्कूल है वहाँ पे दे हैव काउंसलर्स टू हेल्प देम नो कि उनके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट रहेगी एंड हाउ कैन दे एक्चुअली रीच देयर ड्रीम यूनिवर्सिटी, भले वो उनके एक्स्ट्रा करिकुलर्स में हेल्प हो या फिर उनके ग्रेड्स इंप्रूव करने में हो। डोंट थिंक कि मैं यहाँ पे ना कोई डमी स्कूल को प्रमोट कर रही हूँ। ऑनेस्टली आई हेट द आइडिया ऑफ होल दिस डमी स्कूल थिंग, बट एक्चुअल में तुम देखो तो इट्स लाइक मेकिंग चॉइस कि कौन सा कम खराब है। बिकॉज
डमी स्कूल के कई सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं कि तुम्हें टाइम मिलता है और इतना ज़्यादा टाइम मिल जाता है कि बच्चे बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ही हो जाते हैं। तुम्हारे आसपास जो एक सर्कल है वो बस एक ही जगह पे डायरेक्टेड है। लाइक तुम्हारे आसपास जो बच्चे हैं वो नीट के एस्पिरेंट्स है, तुम्हारे टीचर्स नीट के टीचर्स है, जो तुम्हारे आसपास मम्मी पापा है, अब वो पूरे घर का माहौल ही नीट के आसपास रिवॉल्व करता है। एंड यू थिंक कि तुम्हारी लाइफ इज जस्ट नीट। एंड वहीं अगर किसी मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ गए या नीट क्लियर नहीं हुआ तो तुम्हें लगता है तुम्हारी लाइफ ही ओवर हो गई। वहाँ के भी टीचर्स बहुत ज़्यादा फ्रैंकली कंसर्न नहीं होते हैं तुमसे। उनके पास भी एक लिमिट होता है कि बस 1.5 आवर्स हैं, यहाँ पे मेरे को पढ़ाना है और जाना है। जब मैं पढ़ती थी उस पताल इंस्टीट्यूट में, मेरे को 6 महीने तक एक्चुअल में टीचर का नाम भी नहीं पता था, फुल नेम, बस फर्स्ट नेम पता था, शक्ल तो दूर की बात है। इसके बाद जब कोविड ओवर हुआ एंड वी 4-5 स्टूडेंट्स यूज्ड टू गो फॉर ऑफलाइन क्लास, वो हमको एक्चुअली में डीमोटिवेट करते थे कि तुम क्यों आ जाते हो, तुम्हारी वजह से हमें भी आना पड़ता है। एक सोल्यूशन क्या है? क्या कोई ऐसा टॉक्सिक फ्री मैनर नहीं है क्या इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना? ऑनेस्टली आई डोंट नो, बट क्या स्कूल्स की शायद बच्चे कम हो रहे थे 11th-12th में। एक्चुअल में बच्चों ने एडमिशन लेना इतना कम कर दिया है रेगुलर स्कूल्स में। दे डू हैव कम अप विद अ वेरी गुड सोल्यूशन। एनीवेज, जब मैं अपना LNDLP का पेपर देने जाती थी तो उस स्कूल में दे हैड इंटीग्रेटेड क्लासेस, जहाँ पे 11th-12th के बच्चों को कॉम्पिटिशन बेस्ड पढ़ाई कराई जाती थी बाय डूइंग इंटीग्रेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट, शायद एलन था वहाँ पर। बट वहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलते थे। हर 15 डेज में स्कूल में ही बच्चों का नीट का एक मॉक टेस्ट हुआ करता था एंड 11th-12th में स्पेशली उनको कंपटीशन बेस्ड पढ़ाई भी की जाती थी। इससे एक्चुअल में कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। फाइनली तुमको स्कूल के 6 आवर्स में ही प्रोडक्टिव स्टडी कराई जा रही है, जो कि तुम्हें घर पे जाके सेल्फ स्टडी का बहुत ज्यादा टाइम दे देती है। स्कूल में यू विल बी सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ पीपल, सिर्फ तुम्हारी मेडिकल स्ट्रीम से ही नहीं बल्कि कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, यू गेट अ बिगर पर्सपेक्टिव कि लाइफ इज जस्ट नॉट अबाउट वन कॉम्पिटिशन पेपर। स्कूल्स में एक्चुअल में एक इंटीग्रेटेड स्टडी होती है जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड्स को साथ में लेके चला जाता है एंड बच्चे जेन्युइनली सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। नो, मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है, बट अगर कोई भी इसको देख रहा है इस वीडियो को और उनके हाथ में कुछ भी है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम एंड इफ़ यू आर अ टीचर प्लीज़ सपोर्ट करो उन बच्चों को जो आपके स्कूल्स में एक इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इतना हाई कंपटीशन है उसके लिए तब भी वो तैयारी कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट बी टॉक्सिक टू देम। एनीवेज, फील फ्री टू रैंट इन माई कॉमेंट सेक्शन एंड टेल मी कि तुम्हारे स्कूल में कैसे कैसे बच्चों को ट्रीट किया जाता है एंड इफ़ देयर इज़ एनी सोल्यूशन दैट यू गाइज हैव, डू कमेंट डाउन बिलो।